अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप हमें सुन रहे हैं FM 96.6 से। मैं हूं आयशा गजनफर और मेरे साथ हैं समरा परवेज। आप हमें सुन रहे हैं लाइव फ्रॉम FM 96.6 मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट LCW। आज बात करेंगे जनाब ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसजेनिक्स आजकल हमारा टॉपिक है। पिछला प्रोग्राम भी इसी बारे में था। ट्रांसजेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो इट्स ऑब्वियसली हमने आपको बता चुके हैं कि जब दो डिफरेंट जीन्स को साथ में मिलाया जाता है तो एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हमने आपको पिछले प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन दी थी एंड आई होप वो आप लोगों के लिए यूजफुल भी रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम लोगों ने काम के बारे में बताया था, ऐसे ही ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे भी इसी तरह बिल्कुल काम हो रहा है कि हम उसमें जो है फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जो है उसकी मतलब जो भी हमें एक डिजायर कंपाउंड चाहिए था। हमें एनिमल्स के बारे में जब पिछला प्रोग्राम आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि हमने उसमें आपको बताया था कि किस तरह मिल्क और मीट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग बना रहे हैं। तो इसी तरह ट्रांसजेनिक प्लांट्स में भी, प्लांट्स तो हमारा एग्रीकल्चर तो है बेसिक जो है पाकिस्तान की बैकबोन है। हमारी जो 70% पब्लिक जो है वो एग्रीकल्चर पे ही इकोनॉमिकली डिपेंड करती है। सो प्लांट्स जो है वो बेसिक हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। समरा प्लांट्स पे तो एक्सपेरिमेंट करना भी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स गो के वो भी लिविंग हैं, जानदार हैं, लेकिन फिर भी उन पे एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा आसान है। उन पे कोई इतने इथिकल इश्यूज नहीं आते हैं, आते हैं बिल्कुल, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने एनिमल्स पे। अगर आप किसी एनिमल पे फॉर एग्जाम्पल किसी माइस पे आप ट्राई करें, किसी रैबिट पे आप ट्राई कर रहे हो तो वो ज्यादा टफ होता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो मेरे ख्याल से प्लांट्स को ज्यादा यूज में लाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। और एज अ फूड हम लोग बेसिकली ह्यूमन जो है प्लांट्स को यूज करते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली सोसाइटी में हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें प्लांट्स से ही तो रिलेट करती हैं। तो प्लांट्स के अगर आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स में तो डेफिनेटली आपको जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो जीन उसमें इंसर्ट करें तो जो प्लांट प्रोड्यूस होगा बाद में बनेगा वो जो उसमें वो जीन होगी और वो जो है ज्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल। और हमारे जो सामीन है वो भी ये सोच, उनका भी ये दिल चाह रहा होगा कि हमें पता चले कि एक्चुअली व्हाट आर द मेथड्स, के तरीकाकार क्या है सबका, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स में वो भी शामिल हैं। उसके अलावा आपको एडिबल वैक्सीन्स के बारे में थोड़ा और बताएंगे। इवन कि इस पे हमारा पूरा प्रोग्राम है, आप वो भी सुन सकते हैं कभी भी। और उसके बाद फ्लावर्स की बात करेंगे, फ्रूट्स की बात करेंगे और जितने भी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू आई थिंक हम एडिबल वैक्सीन से करते हैं। एडिबल वैक्सीन पे हम लोग बेसिकली अपने स्टार्टिंग प्रोग्राम में इन लोगों को बता चुके हैं कि एडिबल वैक्सीन जो है वो बेसिकली उसमें ये होता है कि जैसे हमने बताया था कि जो गाजर है उसको हम यूज करते हैं हेपेटाइटिस C की ट्रीटमेंट के लिए, कि हम वो वैक्सीन जो है वो गाजर में डाल देते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल में, तो फिर वो जो बनती है तो आप जब उस गाजर को खाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप उससे वैक्सीनेट हो जाते हैं। सो एडिबल वैक्सीन जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट में सबसे बड़ा काम है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड पाकिस्तान सब जगह पे हो रहा है। मतलब बेसिकली ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम लोग डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए कि डिजीज से किस तरह मेडिसिन में और वैक्सीन हार्मोन बनाने में काम जैसे समरा अब आप देखिए इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे इंसुलिन है वो हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, तो अगर ऐसा हो जाए इन फ्यूचर, इंशाल्लाह होगा, अभी तो नहीं है, कि वो किसी इसी तरह किसी फल में आ जाए या किसी सब्जी में आ जाए तो उससे हमें मिल जाए, तो आई थिंक ये पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको इंजेक्ट कराना पड़ता है। जो मेडिसिन वो लेते हैं वो अंदर जाके उनके पैंक्रियास को बहुत ज्यादा यानी एक्टिवेट करने की कोशिश करती हैं और वो जो कि नेचुरली नहीं हो रहा। बट इंसुलिन का यह कि आपको इंसुलिन चाहिए होती है बॉडी में एंड वो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो मिल जाती है एंड दैट्स ओके। लेकिन वो कि वो पेशेंट्स के बार बार पेन और वो जो उनको इंजेक्शन से बहुत है, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इस डिस्कवरी में कि उसको भी किसी एडिबल वैक्सीन की तरह उसको बनाया जाए, क्योंकि वो फिर एडिबल हो जाए और उसको आराम से लोग कंज्यूम करने में उसको परेशानी। तुम ठीक कह रही हो आयशा, लेकिन यहाँ जो है हम लोग अगर बेसिकली बात करें तो अगर इस तरह हो जाए तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन ये कि साइंटिस्ट को इसके लिए बहुत काम करती है, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और इसके एडवांटेजेस भी बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं कि आपको पूरे लाइफ टाइम इसको काम करना पड़ता है। We have to wait and watch then what happen next. Yes. सो एडिबल वैक्सीन जो था वो इसका बेसिक फंक्शन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, जिसमें हम लोग कोई जीन लेते हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं उस वैक्सीनेट से रिलेटेड। तो एग्जांपल्स हम आपको बता चुके हैं जिनमें वीट क्रॉप यूज हो रही है, राइस है, कॉर्न है, जो कि सब हम डिजीज रेजिस्टेंट कर चुके हैं और वो एज वैक्सीन यूज हो रही हैं। कैरेट है जैसे समरा ने आपको बताया, ये सब चीजें जो है वो एज बनाना ऑफ कोर्स वो यूज हो रहा है एज एडिबल वैक्सीन। तो ये बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हवाले से। तो
और ये दिस इज वन जस्ट ये एडिबल वैक्सीन, और अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें तो अगर हम इसको डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे प्लांट्स भी बन रहे हैं या ऐसी फसलें बन रही हैं जिसमें आपको जिस उस फसलों की वजह से उनमें जो बीमारी होती है ना, वो उस जीन उसमें डाल देते हैं, वो बीमारी उस पर रिएक्ट ही नहीं करती है। सो इस तरह जो हमारी गंदुम है और ये चावल वगैरह है उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से पूरी की पूरी फसलें ही तबाह हो जाती हैं। बहुत से लोग हैं, अगर उनको हम ये बताएं ना कि हम लोग सेब में ऐसी जीन डाल रहे हैं जो वो काला नहीं होगा, तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो जस्ट वो जो ब्लैक पिगमेंट क्रिएटिंग होता है वो सिर्फ आयरन नहीं होता, आयरन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स। तो वो जो ब्लैक करती है चीज हम वो खत्म कर देते हैं, आयरन डेफिनेटली उसमें होता है। इसी वजह से लोग उनको कहते हैं कि शायद ये 2 नंबर चीजें हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और सेफ है। साइंटिस्ट बैठे हैं आपके लिए। साइंटिस्ट जब भी कोई काम करते हैं वो हमेशा ये जरूर ध्यान रखते हैं कि न्यूट्रिशन क्वालिटी का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको इफेक्ट होगा तो इसका मतलब है आप कोई चीज सही बना ही नहीं रहे हो जो चीज है। तो पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है इस बारे में, स्पेशली डेवलप कंट्री में तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह एग्रीकल्चर तो यहाँ की बेसिक इकोनॉमिकल बेस है, तो इस पे तो बहुत ज्यादा हम लोग काम कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। स्पेशली 2015 इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो ऑरेंजेस जो माल्टे हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और वो अभी तक अवेलेबल है। और ये समर्स में भी हैं, वरना वो ऐसा होता था कि फेब तक वो जो है वो ख़त्म हो जाते थे, लेकिन वो अब तो समर में भी हमें अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और हम उनको अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स का ही कमाल है कि आपको जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल, लेकिन सारे अवेलेबल नहीं है फिलहाल। साइंटिस्ट जो जिन जिन पे काम करे हैं वो हमें थ्रू आउट द सीजन हम लोग को मिल जाती है कोई भी चीज। अब आप कैरेट भी ले सकते हैं, सैलड में जो कैरेट यूज होती है वो आप थ्रू आउट द ईयर आपको मिलती रहती है। इवन सैलड से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जैसे खीरा, वो पहले ये होता था कि गर्मियों की स्पेसिफिक चीजें होती थी और सर्दियों की स्पेसिफिक उसके फल और सब्जियां जो हैं, लेकिन अब तो मैं बहुत खुश भी हूँ कि वो थ्रू आउट द सीज़न होते हैं, हर सीज़न में होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इससे कंसर्न करते हैं कि मे बी नेचुरली ना ठीक हो। लेकिन अगर आप वो जैसे हमारी एक टीचर हैं वो भी डिस्कस कर रही थी कि अगर हम गर्मियों में जून जुलाई में अखरोट खाते हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट फेयर फॉर अस भी, क्योंकि वो फिर हम लोग तो स्पेशली गर्ल्स हैं और अभी भी गर्ल्स ही हमें ज़्यादा सुन रही हैं, तो वो फिर दाने निकल आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब हाँ। मतलब एक चीज़ लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो किया है वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी बीमार का ट्रीटमेंट हो उसमें किसी चीज़ का, लेकिन जब जिसको चाहिए हो वो ले ले। तो ऑब्वियसली हर चीज में जो है कोई ना कोई फायदा है। नेचर ने ये चीजें बनाई है कि मतलब अगर हमें हमारी जरूरत, जिस तरह हमारी जरूरत होती है, अगर हमें मैंगो जो है वो हम गर्मियों में ही खाते हैं तो वो तभी अवेलेबल होता है, आपको विंटर में नहीं मिल सकता है क्योंकि इसमें आप अभी काम भी अभी क्या पता बायोटेक्नोलॉजी में कल को क्या हो जाए। लेकिन यह है कि बायोटेक्नोलॉजी नेचर में मदाखलत बिल्कुल नहीं कर रही है, जस्ट मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए जो खल्के खुदा है उसके लिए काम कर रही है कि उनको फ़ायदा पहुंच सके और वो उसका अच्छी तरह फ़ायदा उठा सके। हम लोग बेसिकली काम इस बात पे करें कि हमारी जो पब्लिक है उसको फायदा, और सिर्फ पब्लिक को फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी बहुत फायदा, जितना हम लोग एग्रीकल्चर में आगे हैं। जैसे हमारी फसलें हैं वो मुतासिर होती हैं किसी डिजीज की वजह से, हो गई सारी की सारी फसलें खराब हो गई, तो आई थिंक सो अगर ट्रांसजेनिक इसमें यूज होगा तो ये तो बहुत हेल्पफुल होगा। इतनी डिजीज रेजिस्टेंट गंदम जो है उसमें स्पेशली जो डिजीजेज होती हैं, ये जो पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं, सो इसका यूज कम करें। हम लोग किसी भी फसल में उस कम करने के लिए डिजीज को हम केमिकल्स यूज करते हैं, तो बेसिकली डैमेज हो जाता है, उससे डैमेज होता है उसमें। ये तो इसलिए कहते हैं कि बाज लोग केमिकल्स कहते हैं उसको वॉश करके यूज करना चाहिए अच्छी तरह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। सो अगर हम लोग ये काम करेंगे तो हमें बेसिकली फायदा ही होगा ना, हम केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करना पड़ेंगे। जी, आप हमें सुन रहे हैं FM 96.6 डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, और मैं हूँ आयशा अख्जनपर और मेरे साथ हैं सम्या परवेज। हम केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो फसलों वगैरह पे हम केमिकल्स के स्प्रे वगैरह करवाते हैं तो उससे बाजुगत फसल को नुकसान पहुंचता है। वो बेसिकली हम डिजीज, उसमें कोई बीमारी या कोई पेस्ट वगैरह अटैक कर जाते हैं, जिससे जो होता है उनके कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो जैसे गंदम में अगर हम देखें तो उस पर जब पेस्ट कोई अटैक करता है तो उसके जो बेसिकली उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली तो वो उसके उस चीज को खत्म करने के लिए वो ऐसी फसल ही बना रहे हैं गंदम को, स्पेशली गंदम, मकई और चावल, क्योंकि ये
जो है पाकिस्तान की बेसिक जो है फील्ड है, फसलें हैं, तो ऐसी ही वो बना रहे हैं कि जिससे वो पेस्ट जो है वो उस पे अटैक ही नहीं करेगा, वो उसके रेजिस्टेंट होगा, वो अटैक करेगा तो वो उसके ऑटोमेटिकली जो है नहीं पड़ेगा उसको ऑटोमेटिकली। और हम अपने जो लिसनर्स हैं, जो हमारे सामईन हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन्हें कहना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए है, आपकी अवेयरनेस के लिए है। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने डिपार्टमेंट में जस्ट रिसर्च कर रहे हैं और हमारी जो पब्लिक है उसको पता ही नहीं है। तो ये जो है आप लोगों के लिए, और इट्स अ डिस्कशन, ये एक डिस्कशन है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे आके आपको बोल रहे हैं और बस आप सुन रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। आप अपने फीडबैक के जरिए हमसे पूरा डिस्कस कर सकते हैं, कोई अपना सवाल हमें बता सकते हैं। और अगर किसी का कोई गाँव वगैरह में या कोई ऐसे एरिया में जहाँ पे फसलें हैं, वहाँ पे कोई विजिट है, उसने कोई इंटरेस्टिंग चीज वहाँ देखी है या कोई ऐसी फसल वगैरह देखी है, तो हमसे शेयर करें, हमें सजेस्ट भी करें बहुत सी बातों में। और फीडबैक अभी आपको समरा बताती हैं कि हम आप किस तरह हमसे कर सकते हैं। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं fm96.6.lcw@gmail.com, और आप हमें फेसबुक पे भी मैसेजेस कर सकते हैं fm96.6.voiceoflcw। जी बिल्कुल। और अभी तो आप लोग हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पे भी तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे भी हमें सुन सकते हैं और जितना चाहे सुन सकते हैं, जितनी चाहे आप हेल्प ले सकते हैं, हमसे पूछें, हमें सजेस्ट करें, वो भी आप पूछ सकते और बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स भी हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे हाँ कि अच्छे होने में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि वो जब लोग पूछेंगे नहीं तो समरा उनको कैसे पता चलेगा। हेल्दी क्रिटिसिज्म तो ऑलवेज एक्सेप्टेड। डेमोक्रेट कंट्री है हमारी, यहाँ तो क्रिटिसिज्म अलाउ है, एटलीस्ट यहाँ तो चलना चाहिए डेमोक्रेसी को। और एक बहुत ही जो हम आपसे पहले प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि व्हाट आर द मेथड्स एक्चुअली, कि तरीकाकार क्या है। तो अभी हम उनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उनके नाम हम आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली आम बंदे की समझ में तो नहीं आता पब्लिक, लेकिन नाम काफी है। आप इंटरेस्टेड हो तो आप नेट पे देखें यहाँ पे। तो हमने मेथड्स का जनरल व्यू तो बता ही दिया है कि जीन के बारे में काम है, क्योंकि ये तो बेसिकली साइंटिस्ट का काम है, हम लोग इसको अपने तक ही रखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से होती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी उर्दू में हम कहेंगे कि जिनमें कोई तब्दीली की हो जेनेटिकली, उनकी जीन्स में, उनके जो विरासती चीज है उसमें थोड़ी तब्दीली, वो कैसे होती है कि जीन गन्स यूज की जाती हैं, यानी कि जो डायरेक्ट हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, जो शिवाएं हैं, उनसे उनमें होल कर दिए जाते हैं, तो फिर उसमें वो जीन्स इंसर्ट कर दी जाती है। उसके अलावा दूसरे जो मेथड्स हैं उनमें जी आती है इलेक्ट्रोपोरेशन, वो इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से हो जाती है। माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि जब बात यह कि उसको आपने ओपन करना है एरिया की जो दूसरी फॉरेन यानी कि जो बैरूनी जीन है वो उसमें एंटर हो सके और वो अपना जो है वो इनकॉर्पोरेट उसमें समा के उसमें अपना काम कर सके। और उसके बाद बहुत से बैक्टीरिया यूज होते हैं इस चीज में। तो ये तमाम जो है वो मेथड्स हैं, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि आपको नाम से अवेयरनेस होनी चाहिए, बाकी साइंटिस्ट का काम है। बाकी जो इस फील्ड से रिलेटेड है उन स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली जरूर पता होगा, या जो ये फील्ड ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं या जनरल मेथड बता रहे हैं कि होता क्या ट्रांसजेनिक प्लांट्स। आई थिंक सो हमें अब कोई सॉन्ग प्ले करना चाहिए, मुझे लगता है। मैं यही सोच रही थी, लिसनर्स को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करते और चलते हैं एक खूबसूरत से गाने की तरफ। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। एक बार मिलो हमसे, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे हम जैसे, कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे हम जैसे, कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे। प्यार भरी आंखों में हम खुशियां सजाएं, इन प्यार भरी आंखों में हम खुशियां सजाएं। जिन राहों से तुम गुजरो वहाँ फूल बिछाएं,
लिखी है खुशी जो भी नसीबों में हमारे। लिखी है खुशी जो भी नसीबों में हमारे। हम करते हैं हो जाने वफा नाम तुम्हारे। हम करते हैं हो जाने वफा नाम तुम्हारे। तुम जान भी मांगोगे तो तैयार मिलेंगे। हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। हम जैसे कहाँ तुमको वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सा सॉन्ग और मैं हूँ आपके साथ समरा परवेज और मैं हूँ आयशा ज़नफर। और इतने से खूबसूरत से गाने के बाद तो मुझे फूलों का ही समरा ज़हन में आ रहा है। और लकीली हमारा फूल जो है वो आज टॉपिक भी है इस प्रोग्राम का। तो हम ऐसे बात करें कि जो फ्लावर्स होते हैं आजकल, अगर लाहौर की आप बात करें तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उससे बाहर जाते ही माशाल्लाह से कैनाल रोड है। और जब स्प्रिंग सीजन होता है तो वो बहुत ही प्यारा डेकोरेट होता है। एंड उसके अलावा जो पार्क्स हैं डिफरेंट, उसमें सिर्फ अब ये नहीं होता कि जो वाइट हैं और पिंक हैं और रेड रोज हैं, ऐसे नहीं होता। देयर आर मैनी कलर्स और उन फूलों में भी डिजाइनिंग होती है, जैसे कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में भी है पर्पल और बहुत से। तो ये जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं और जितनी भी वैरायटीज आजकल फूलों में अवेलेबल हैं, ये ऑल द फ्रूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेटली ऐसा हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें तो उसमें फ्लावर्स की बात ना हो तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी ना। तो फ्लावर्स नेचुरली जो है वो सिर्फ एक ही रोज, जो अगर हम बात करें तो सिर्फ रेड रोज का होता है। पोइट्री में आपने हर जगह पानी, हर जगह पता होगा रेड रोज होता है। तो अब आजकल तो रोज जो है वो हर कलर में मेरा मैच, ब्लू, पिंक, येलो, पीच, वाइट, मतलब इन सारे कलर्स में रोज अवेलेबल है। तो ये जो हम लोग ऑर्नामेंटल्स के लिए घरों में यूज करते हैं, सजावट के लिए या कहीं भी, तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है कि उन्होंने उसकी कलर जीन को चेंज कर दिया है। ये कुरान पाक में भी तो है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो जब ये बिल्कुल डिफरेंट ये फूल होते हैं जिससे हमारे घर, हमारे पार्क्स, हमारा मुल्क, बड़ी बात, जब खूबसूरत लगता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे काम करने को भी दिल करता है। और ये जो है वो डेकोरेशन हो जाती है किस्म की। और जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपको नए आइडियाज आएंगे। एंड ऑफ कोर्स जब आइडियाज आते हैं तो एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फ्लावर्स जो हैं वो बेसिकली हमारे यहाँ वैरायटीज भी बहुत है फ्लावर्स में। आजकल फ्लावर मुझे लगता है हर कलर में अवेलेबल है। तो बेसिकली इस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कि उसने उसके कलर जीन्स को चेंज कर दिया। और इन सब के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। ये नहीं है कि आप किसी शॉप में जाएं जनाब और बुके में उसको सजवा के और किसी के लिए ले जाएं, ये सोचे कि ये हुआ कैसे है। थोड़ा सा सोचेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा मेहनत है इस पीछे और इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल साइंटिस्ट के लगे हैं कि उन्होंने कि किस कलर का होना चाहिए या कौन सा कलर उसके लिए फेवरेबल होगा ग्रो करने के लिए। इफेक्ट तो नहीं है, हाँ, ये या भी वो देखा ग्रो गया कर रहा है तो उसके कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, उसकी शेल्फ लाइफ जो है मुतासिर तो नहीं हो रही है, या उसके अगर कोई केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए जाहिर है रोज तो बेसिकली यूज होता है हमारे हर खुशी गमी में। रोज तो बेसिकली इस्तेमाल होता है। कलर चेंज होते हैं लेकिन यूज होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट समझ के बहुत से लोग हमसे काफी कुछ शेयर करते हैं। यानी कि एक मेरे जो अंकल हैं वो आए हमारे घर पे और हमसे उन्होंने कहा कि जब मैं रहीम यार खान में था तो वहाँ पे एक लॉन में मैंने एक दरख्त देखा जिसपे वो एक ही दरख्त था लेकिन 2 डिफरेंट किस्म के फल लगे हुए थे। एंड आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैं खुद सुन के शौक रही। मैंने कहा अच्छा रियली, लेकिन मैं इतना ज्यादा शौक नहीं जितना कि आम इंसान हो, क्योंकि मुझे पता है मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और ये सब कुछ जो है वो आजकल मुमकिन है। तो ये कितना फायदा है ना कि आपके पास अगर जगह कम है तो आप उसी पे दोनों जो उसके सीड्स हैं उनको ग्रो करवा ले। हाँ, और वो जीन्स इंजेक्ट कर ले एक ही सीड में दूसरे वाले भी। तो जब वो प्लांट जो वो ग्रो करेगा तो उसमें दोनों तरह के जो अभी आप फ्रूट्स या फ्लावर्स हैं वो ग्रो करेंगे, एक साइड पे वो एक साइड पे वो। और ये जो सारी टेक्निक जो यूजेज है इसके, जो दिमाग है इसके लिए, वो भी अल्लाह ताला ने ही दिया है। यहाँ पे फिर मैं बार बार कहती हूँ कि लोग समझ लेते हैं कि जैसे ये कुदरत के कामों में
मुदाखलत है, खिलाफ ऐसा है कुछ उसके, नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग उसी चीज को, कुदरत को ही थोड़ा बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला की मर्जी से थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं ताकि खूबसूरती लगे। हाँ। और ये भी अल्लाह ताला की सब मर्जी से ही होता है, ऑफ कोर्स कोई काम नहीं हो सकता। तो सब कुछ अप्रूव्ड होता है, सेफ होता है। हाँ, जैसे definitely, इस्लामाबाद अगर में वो जो था पोलेंस का अक्सर मसला होता है वहाँ पे, अब उसके लिए भी वो काफी कर रहे हैं। बिल्कुल क्योंकि वहाँ पे सही ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो उसमें काफी लोगों को मुश्किल होती है स्पेसिफिक सीजन में, मास्क पहनने पड़ते हैं ये वो, लेकिन उसके लिए भी काफी वो सोच रहे हैं कि इसको कुछ सही, हल किया उसके जाए। बारे में भी काम हो रहा है। हम्म। तो कोई भी अच्छा, चीज सबसे ऐसे बड़ी बात जो लोड शेडिंग जो है उसका अगर आप थोड़ा बताएं पाकिस्तान में, आई थिंक वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। हम लोग बात करने लगे हैं टोबैको प्लांट की, तो जुगनू से कौन वाकिफ नहीं है? सबको जुगनू पता से हो। सब बात, चाहे वो उर्दू के स्टूडेंट है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, चाहे वो किसी, जुगनू इज एवरीवेयर। हाँ, जुगनू के बारे में तो सबको हाँ। पता होगा, तो और सबको भी पता होगा कि रात के वक्त में वो चमकता है हैं। और लाइट उसकी होती है। तो साइंसदानों ने ये किया कि उन्होंने टोबैको प्लांट में वो जो जुगनू है उसकी वो लाइट वाली जीन को निकाल के ना उसमें डाला है। तो वो जब रात के टाइम जो है वो जो प्लांट है लाइट अप लाइट अप करता है, और उसके लाइट अप करने से उस प्लांट का बहुत फायदा है। एक तो ये कि उस पर पेस्ट अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो लाइट अप होता है ना तो वो डर जाते हैं कि ये जो ट्री है ये लाइट अप क्यों कर रहा है। So, दूसरी बात खूबसूरती, और तीसरी बात लोड शेडिंग का थोड़ा बहुत हल। अगर लोड शेडिंग ना भी हो तो हम बिजली कम यूज करेंगे ना। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं उसमें ये वाले ट्रीज लगे हैं, एक तो खूबसूरत लग रहे हैं, ऊपर से टोबैको भी प्रोड्यूस हो रहा है, आपको इकोनॉमिकली भी फायदा हो रहा है और वो लाइट अप भी कर रहा है रात के टाइम। तो ये एक बहुत ही और जो जीन्स जनाब उसमें डाली जाती है, उस जीन्स का नाम भी हम आपको बताते चलें कि जीन्स का नाम है लूसीफेरिन। हाँ, लूसीफेरस जीन है वो जो जुगनू में होती है, जो लाइट अप करती है उसको। और लूसीफेरेज जो एंजाइम है ये उसको उसमें इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो है जुगनू की अपनी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उसी में से जो है उन्होंने इंजेक्ट करके ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाया टोबैको को। और एंड इनफैक्ट ये सिर्फ ट्रीज की बात नहीं समझ रहा, ये फिशेस में भी यूज हो रहा है। जो फिश हैं उनमें यूज हो रहा है आजकल। तो वो जो होती है ना अंडर द सी, तो वो लाइट अप करती हैं और वो बहुत प्यारी लगती हैं। फिर ये मैंने एक जगह पढ़ा था। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वास्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। हम आपको ट्रांसजेनिक्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम इंटरफेयर करके थोड़ा बहुत उनके जेनेटिक मेकअप में, जो उनका पूरा जो जिनसी निज़ाम है उसमें, तो हम कैसी कैसी अच्छी चीजें हासिल कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी। और वो इंटरेस्टिंगली आपको बताते चले कि जो गोल्डन राइस आजकल आ गया है, वो जो विटामिन ए है वो ऑब्वियसली जो है आईसाइट पे उसका बहुत इफेक्ट होता है और उसमें फर्क डालता है। क्योंकि जिन लोगों की नजर कमजोर होती है उनमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होती है। तो हम लोग ऐसे गोल्डन राइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे वो विटामिन ए की जो कमी को है हम पूरा कर सकते हैं। विटामिन ए की जो कमी कैसे पूरा कर सकते हैं कि वो जो गोल्डन राइस हैं वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं, एक चीज होती है बीटा कैरोटीन, वो गोल्डन राइस एक्चुअली विटामिन ए प्रोड्यूस नहीं करता है, वो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता है। जब हम खाते हैं तो वो बीटा कैरोटीन हमारे अंदर जाके विटामिन ए को एक्टिवेट करता है, जिससे वो हमारे जो विटामिन ए की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। सो गोल्डन राइस जो है वो बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें विटामिन ए की कमी होती है या जो विटामिन। और सबसे पहले तो हम आपको विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उसके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग गाजरें बहुत ज्यादा खाएं। जब भी उनका जब होती हैं सर्दियां होती हैं तब तो आप बहुत ही ज्यादा उनको कंज्यूम करें, उनका जूस पिएं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए की एक बहुत ही अच्छी सोर्स है। लेकिन उसके बाद भी जो पेशेंट्स हैं उनमें सिंथेसाइज नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली। अब जैसे हम कहते हैं कि धूप से आप लोग विटामिन डी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप धूप में बैठो आप, लेकिन हर इंसान के अंदर वो एंजाइम नहीं होता जो विटामिन डी को जो है एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो ये बिल्कुल आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें, क्योंकि अच्छा होता है। गोल्डन राइस तो एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है जिनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी। और अगर फॉर एग्जांपल आपको कैरेट अवेलेबल नहीं है या कोई ऐसा, या आपका दिल नहीं चाह रहा है, कोई पेशेंट्स होते हैं ना उनका दिल नहीं चाह रहा कि हम सब्जियां ही ऐसे खा लें या, तो ये राइस में भी उन्होंने ऐसे कर दिया, उनमें मैंने पढ़ा था कि गोल्डन राइस जो है बेसिकली अफ्रीका वाली साइड पे जो लोग है ना उनमें विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि वो ये राइस को यूज करे, इस्तेमाल करे, तो उनमें विटामिन ए ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। और उसमें बेसिकली आईसाइट आपकी बेसिकली इफेक्ट होती
होती है, आपकी आई साइड वीक हो जाती है विटामिन ए की कमी की वजह से। सो पाकिस्तान में भी गोल्डन राइस प्रोड्यूस हुए, बल्कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, अवेलेबल है मार्केट में भी, यूज भी कर रहे हैं लोग जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है। आयशा, जब हम कलर्स की बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल में हम एक बात भूल गए, हमने फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स की बात की, लेकिन हमने ये नहीं हम बिल्कुल नहीं भूले, हमें बिल्कुल याद है जो कैप्सिकम है उसमें भी बहुत ज्यादा कलर्स शिमला मिर्च जो है सर्दियों में वो भी तो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। पहले वो आई थिंक ग्रीन है नेचुरली तो सिर्फ ग्रीन प्रोड्यूस होते हैं, आजकल येलो में भी है, रेड में भी है और ऑरेंज पीच टाइप कलर में भी है। मतलब ये तीनों कलर जो है साइंटिस्ट की वजह से उससे उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी इफेक्ट नहीं होती, बस पिगमेंट चेंज होता है, बस उसका जो कलर है ना वो चेंज है। और आई थिंक इसमें जो आइडियाज जो चेंज होते हैं ऐसे आते हैं कि जब हम नेचुरल प्रोसेसेस देखें तो एक सीजन में जो दरख्तों के सारे पत्ते हैं वो ग्रीन होते हैं, फिर एक में वो जो है वो उनका फेड कलर हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तो ये सब कुछ हमें देखना चाहिए और इनसे इंस्पायर होना चाहिए, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, इंसान है वो, जब लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं। एक साइंटिस्ट हमेशा नेचर को ऑब्जर्व करता है। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द कीजिए, ये नहीं कि जी हमारी ये फील्ड नहीं है तो हम क्यों इतना गौर करें। गौर और फिक्र करने वाले लोग अक्सर जो है वो कामयाब होते हैं। तो सिर्फ शिमला मिर्च नहीं है, मैंने कहा बंद गोभी जो है वो पर्पल कलर की भी है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको आप खाते हैं वैसे ही बिल्कुल, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। तो ये चीजें ऐसे नहीं आती, ये बस चीजों की खूबसूरती बनाने के लिए और आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब बायोटेक्नोलॉजी की कोशिशें हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको जो है कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होगा, सीखने को मिला होगा। हमने आपको बहुत सी नई बातें बताई हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। सो हमें लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। ऑफ कोर्स आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी भी है और इंशाल्लाह अवेयर भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर नहीं आई तो प्लीज जो हम आपको फीडबैक का बार बार कहते हैं उस पर जरूर अमल कीजिए और हमारे साथ डिस्कस कीजिए। आप हमें मेल करें fm96.6.lcw@gmail.com और आप हमें फेसबुक पे मैसेजेस कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, और उसके लिए आप fm96.6.voiceoflcw आप हमें जरूर बताएं, अपनी सजेशन शेयर करें, हमसे बताएं, और हमसे भी, और जो भी आप लोग सुनते हैं, जो भी आप सीखते हैं वो प्लीज अपने इर्द गिर्द में भी फैलाएं, अपने घरों में जाके बताएं, और हेल्दी कंडीशंस जो है वो मेंटेन करें अपने स्पेशली हमारे जो ओल्ड हैं वो लोग उन चीजों को पसंद नहीं करते। हमारे जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये क्या ये गलत बात है, ये लेकिन तो उनको बताएं कि ये चीज गलत नहीं है, इसका फायदा, क्योंकि जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं उनको समझ नहीं आएगी। सो उनको बताएं, उनको अवेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं इन चीजों के बारे में कि ये इस तरह काम हो रहा है हमारे कंट्री में। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम सोचे कि हमारे मुल्क में तो कोई काम ही नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत काम हो रहा है, बस ये कि हमें पता नहीं होता है किसी चीज के बारे में। हम लोग बस हमारी भी ये बस समरा हमारी भी ये छोटी सी कोशिश है कि जो हमारी पब्लिक है वो अवेयर हो और सब सेहतमंद रहें और अच्छी अच्छी चीजें यूज करें बायोटेक्नोलॉजी की, और जो है हमें फीडबैक देते रहें, ये सबसे जरूरी बात है, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जो है वो कॉस्मेटिक्स पे होगा, उसमें बायोटेक्नोलॉजी या वो तो आप लोग जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी वी आर साइनिंग ऑफ, मैं हूँ आपके साथ आयशा गजनफर और समरा परवेज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। एक खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। चाहत में क्या